तो गाइस, अगर आप एक सीएसपी संचालक हैं, चाहे किसी भी कंपनी का सीएसपी रन कर रहे हो, चाहे आपके पास स्पाइस मनी का, पे नियर बाय का, रॉयनेट का, फिनो पेमेंट बैंक का, अगर किसी भी कंपनी का अगर आपके पास सीएसपी आईडी है और आप उसके थ्रू अपने ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, तो आप लोगों को एनपीसीआई के द्वारा डीजीपे के माध्यम से आई हुई इस अपडेट को बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप लोग इसे इग्नोर करते हैं तो इन फ्यूचर जो आपका एईपीएस आईडी है, जो आपका सीएसपी आईडी है, चाहे किसी भी कंपनी का हो, उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, उसे डिसेबल कर दिया जाएगा एनपीसीआई की तरफ से। तो आप सभी लोगों को इस अपडेट को, इन गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। टोटल यहाँ पर 8 ऐसे पॉइंट है जो कि एनपीसीआई के द्वारा डीजीपे के माध्यम से आए हुए हैं। तो इन 8 पॉइंट्स को आप लोग बिल्कुल नोट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसे इग्नोर करते हैं, इसे फॉलो नहीं करते हैं, तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। देखिए, समय के साथ बदलना बहुत ही जरूरी है, और जिस तरीके से आज के समय में क्राइम रेट में इंक्रीजमेंट हो रहा है, जिस तरीके से क्राइम रेट काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, खास तौर से डिजिटल क्राइम काफी तेजी से बढ़ रहा है, उसके हिसाब से आप सभी लोगों को तैयार रहना भी बहुत जरूरी है। आप लोगों ने एक टर्म नया सुना होगा, इस समय काफी दिनों से चल रहा है, डिजिटल अरेस्ट का। और आप लोगों में से बहुत सारे भाई लोगों को पता ही नहीं होगा कि वास्तव में डिजिटल अरेस्ट क्या है। तो आप लोग इसे यूट्यूब पर डाल करके सर्च कर सकते हैं कि डिजिटल अरेस्ट क्या है, आप लोग को डिटेल्स वीडियो मिल जाएंगे इस पर। लेकिन आप लोग को डिजिटल अरेस्ट में किस तरीके से लोगों को फंसाया जाता है, पैसे किस तरीके से वसूले जाते हैं, फ्रॉड किस तरीके से किया जाता है, बिना किसी ओटीपी के, बिना फिजिकल मिले हुए, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी एक्टिविटी इसमें नहीं की जाती है, फिर भी आप लोगों से डिजिटली फ्रॉड कर लिया जाता है। तो इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से आज के समय में क्राइम हो रहा है। और हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालक ऐसे हैं जो कि अपने ग्राहक सेवा केंद्र पर, जो कि किसी अनजान व्यक्ति से क्यूआर कोड का जो है कि फोटो भिजवा करके उसका पेमेंट रिसीव करवाते हैं, 5,000, 10,000 रुपए, 2,000 रुपए, और उसके बदले में उन लोगों को 50 रुपए, 40 रुपए तक कमीशन मिल जाता है जो पैसा रिसीव करवाता है। तो ऐसे अनजान लोगों से भी आप लोग को बचना है। अदरवाइज 50 रुपए से भी आपका जो बैंक अकाउंट है उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, क्राइम ब्रांच के द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप किसी भी तरह का उसमें एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को इन चीजों से सावधान रहना है। तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट लेवल का यहाँ पर एनपीसीआई के द्वारा डीजीपे के माध्यम से नया अपडेट आया हुआ है, और टोटल यहाँ पर 8 ऐसे पॉइंट हैं जिसे जानना आप लोगों को बहुत ही जरूरी है। तो क्या अपडेट है इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। बेसिकली जैसे ही आप लोग इस एप्लीकेशन को, जैसे ही आप नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डीजीपे की तरफ से आए हुए इस अपडेट के बारे में जो कि एक प्रपत्र मिल जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है डीजीपे पर सुरक्षित लेन देन करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। अब देखिए, यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है डीजीपे का ही है, लेकिन यहाँ पर डीजीपे के थ्रू यहाँ पर सभी प्राइवेट कंपनियों के सीएसपीओ के ऊपर लागू होता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि डीजीपे यहाँ पर लिखा हुआ है तो यह नोटिफिकेशन केवल डीजीपे के लिए ही है। डीजीपे के मूल्यवान उपयोगकर्ता के रूप में हम आपको हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेन देन करते समय सुरक्षा सुनिश्चित करने की महत्व की याद दिलाना चाहेंगे। आप अपनी महत्वपूर्ण जानकारी को सुरक्षित रखने और अपनी आईडी को अवरुद्ध होने से बचाने के लिए कृपया इन निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन करें। नीचे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है सुरक्षा सुनिश्चित करें, लिखा हुआ डीजीपे के माध्यम से लेन देन करते समय कृपया अपनी महत्वपूर्ण जानकारी का ध्यान रखें, इससे आपकी आईडी को ब्लॉक होने से रोकने में मदद मिलेगी। यानी कि अगर आप किसी भी तरह का गलत एक्टिविटी करते हैं अपने सीएसपी आईडी के थ्रू, चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का सीएसपी आईडी हो, ठीक है, यानी कि किसी और के फोन में लॉगिन करवा देते हैं, ओटीपी किसी और के साथ शेयर करते हैं, तो आप लोग अपनी ये निजी जानकारी अपने पास ही रखें। अदरवाइज जो आपका एईपीएस आईडी है उसे एनपीसीआई के द्वारा जो कि ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब कंपनी के द्वारा ब्लॉक नहीं किया जाएगा, बल्कि यहाँ पर एनपीसीआई के द्वारा डायरेक्टली ब्लॉक किया जाएगा। सेकंड पॉइंट है सीएससी आईडी को केंद्रित रखें। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी भी कंपनी का सीएसपी रन कर रहे हैं, चाहे स्पाइस मनी, पे नियर बाय या फिर सीएससी वेन रन कर रहे होंगे, तो आप लोग अपने सेंटर पर ही रन करें। यानी कि आप लोगों का जहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है वहीं पर आप अपने सीएसपी को रन करें। किसी और सेंटर पर जाकर के, किसी और लोकेशन पर जाकर के आप अपना सीएसपी आईडी यूज बिल्कुल भी ना करें। थर्ड पोर्टल है एक ही पोर्टल का उपयोग करें।
देखिए, अगर आप लोग डिफरेंट पोर्टल यूज करते हैं तो आप लोग के जो बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं उनके ऊपर फर्क पड़ने लगेगा और आपका एट द एंड एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा सिचुएशन पॉइंट आएगा जिस पर जो आपका बायोमेट्रिक डिवाइस है वो काम करना बंद कर देगा। जिस बायोमेट्रिक डिवाइस के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो बायोमेट्रिक डिवाइस है L1 बायोमेट्रिक डिवाइस, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, क्योंकि जो L0 बायोमेट्रिक डिवाइसेस थे वो कहीं पर भी किसी भी आईडी में दिन भर में 10 आईडी में लगा करके आप लोग उसे यूज कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा सिस्टम आ चुका है जो L1 डिवाइस, उसमें ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है जिससे कि अगर आप बार बार किसी डिफरेंट एपीआई में यानी कि डिफरेंट पोर्टल में अगर आप यूज करते हैं तो जो आपका इंस्टॉलेशन डिवाइसेस है यानी कि L1 डिवाइस में जो इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है वो काम करना बंद कर देगा, जिसके बाद आपका बायोमेट्रिक डिवाइस किसी काम का नहीं रह जाएगा। और इसीलिए बहुत सारे कंपनीज अपने पोर्टल में जिस बायोमेट्रिक डिवाइस के जो 2FA करते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, वही बायोमेट्रिक डिवाइस पूरे दिन भर रिक्वायर्ड होता है, किसी अदर बायोमेट्रिक डिवाइस को उस पोर्टल में आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये बहुत सारे कंपनीज में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और आप अपने बायोमेट्रिक डिवाइस को सुरक्षित रखें और पूरे दिन भर में एक ही पोर्टल का यूज करें लेन देन निकासी करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप है कि लेन देन प्रसंस्करण, यानी कि विफल लेन देन के मामले में कृपया इसे आधे घंटे के बाद ही पुनः संबंधित करें। यानी कि अगर किसी ग्राहक का लेन देन करते समय उसका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो ऐसे केस में आप आधे घंटे के बाद ही दोबारा से कस्टमर का ट्रांजैक्शन करें। ये तो खैर पुराना अपडेट है लेकिन इसे भी आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कि अतिरिक्त ध्यान आप लोग को यहाँ पर यह देना है कि बार बार आप लोग को ट्रांजैक्शन नहीं करना है। यानी कि अगर किसी कस्टमर का पूरे दिन भर में अगर आप 2 बार 3 बार 4 बार अगर AEPS के माध्यम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऐसे में जो आपका AEPS आईडी है, CSP आईडी है, चाहे किसी भी कंपनी का हो, आपका CSP आईडी यहाँ पर ब्लॉक हो सकता है, उसे अवरुद्ध किया जा सकता है NPCI के द्वारा। तो आप लोग इस चीज का भी ख्याल रखें। नेक्स्ट है लंबित लेन देन के लिए समय। देखिए, कई सारे ऐसे केस होते हैं कि हम लोग अपने AEPS आईडी के माध्यम से अगर किसी कस्टमर का पैसा निकालते हैं तो बाय द वे सर्वर डाउन होने की वजह से या फिर इंटरनेट का स्पीड जो कि कम बेसी होने की वजह से जो ग्राहक का पैसा होता है वो फंस जाता है और तुरंत अगर आपके वॉलेट में पैसा नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि वो पैसा ग्राहक के खाते में ही 7 दिनों के अंदर में जाएगा। तो हमारे कई सारे CSP संचालक भाई लोगों के पास ये प्रॉब्लम होते हैं, तो आप लोग ग्राहक को सांत्वना दे कि 7 दिनों के अंदर में आपके खाते में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। लास्ट है ट्रांजैक्शन मेंटेन करने वाला एक रजिस्टर आप लोग बना लीजिए। अगर मान लीजिए अगर आपने किसी कस्टमर का 5,000 रुपए का विड्रॉल किया और 5,000 रुपए विड्रॉल करने के बाद आपने उस कस्टमर को अगर कैश दे दिया, कैश देने के बाद 2 दिन के बाद कस्टमर आकर के बोलता है कि आपने मेरे अकाउंट से 5,000 रुपए विड्रॉल किए हैं, ठीक है, आप मुझे कैश नहीं दिए हैं, आप मुझे कैश दीजिए। तो ऐसे केस में आपके पास क्या प्रूफ रह जाएगा कस्टमर को गलत साबित करने के लिए? तो ऐसे में आपका काम आएगा ट्रांजैक्शन मेंटेन करने वाला रजिस्टर। देखिए, ट्रांजैक्शन मेंटेन करने वाला रजिस्टर बहुत ही जरूरी है। आप जैसे ही 5,000 रुपए अगर उस कस्टमर का निकालते हैं वैसे ही अगर आपने उस कस्टमर से सिग्नेचर करा लिया होता तो कस्टमर आपके ऊपर उंगली बिल्कुल भी नहीं उठाता कि आपने मुझे पैसे नहीं दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग इन चीजों का ख्याल रखें। यहाँ पर जो भी NPCI के द्वारा DigiPay के माध्यम से आप लोग को अपडेट दिए गए हैं, इन सभी अपडेट का आप लोग फॉलो करें, इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा इन फ्यूचर CSP रन करने के लिए। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को एक नया जानकारी मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।